उत्तर प्रदेश के बरेली कैफे में दंगा बजरंग दल को पड़ा महंगा। 5 संगी गिरफ्तार, 1 संगी फरार। जो व्यक्ति था मास्टरमाइंड, वो संगी हाथ जोड़कर योगी आदित्यनाथ से मदद मांगता हुआ फिर रहा और यूपी पुलिस से भागता हुआ फिर रहा है। अब बजरंग दल ने भी इस व्यक्ति का साथ छोड़ दिया है। साथ ही जिस लड़की के साथ बरेली कैफे में हुई थी बदसलूकी, बदतमीजी, उस लड़की ने सुसाइड करने तक की धमकी दे डाली है। तो उस लड़की का हैरान कर देने वाला बयान अब वायरल हो चुका है, जिसके बाद अब कम से कम इन तमाम संघियों को 25 साल तक की सजा का ऐलान हो सकता है। और इस तमाम हुड़दंगे में सबसे बड़ा अगर किसी पर खुदा की मार पड़ी है तो वो हिंदू समाज पर पड़ी है। ये मैं क्यों कह रहा हूं, उसके लिए आपको इस रिपोर्ट को पूरा देखना पड़ेगा। बोलो जय श्री राम। गंभीर धाराओं में एफआईआर पंजीकृत की गई है। लोगों की ऑलरेडी उसमें गिरफ्तारी हो चुकी है। किसी भी एलिमेंट का मन या मनोबल बढ़ने नहीं दिया गया। भाइयों, इस टाइम हम बहुत परेशान हैं। हमें हर एक हिंदू भाई, हर एक सनातनी भाई की बहुत आवश्यकता है। ऋषभ ठाकुर सारे दायित्व से मुक्त हो चुके हैं। अब वो जो भी करते हैं उसके जिम्मेदार वो खुद हो। अनुरोध है माननीय प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी से। 2 दिन से डिप्रेशन में हूँ और मैंने अपना कॉलेज छोड़ दिया। मैं इतना डरी हुई हूँ, मुझे तो मैं क्या सोसाइटी करूंगा, लास्ट में मेरा यही बचेगा। अभी मैं मरती हूँ तो वो बजरंग दल वाले ही जिम्मेदार होंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह के नाम से शुरू, जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। मैं हूं मोहम्मद हफीज अंसारी और आप देख रहे हैं द पॉलिटिकल। 27 दिसंबर 2025 एक नर्सिंग स्टूडेंट, एक हिंदू छात्रा जो अपना बर्थडे मनाने के लिए अपने 10 दोस्तों के साथ उत्तर प्रदेश के बरेली में मौजूद एक कैफे के अंदर अपना बर्थडे पार्टी मना रही थी। तभी इन संघ समाज के लोगों को यह चीज पसंद नहीं आई। सो कॉल्ड बजरंग दल के लोग उस कैफे में घुस गए, मारपीट की, लड़की के साथ गाली गलौज की। उसमें से 2 मुसलमान थे। उन 10 लोगों में 2 मुसलमान थे। इन सो कॉल्ड बजरंग दल के लोगों ने पूछा, तुम में से मुसलमान कौन है? दोनों लड़कों ने कहा कि हम मुसलमान हैं। उनको मारा, पीटा और इतना पीटा कि उन दोनों में से एक का हाथ तो फ्रैक्चर होने की भी खबर है। जिसके बाद मौके पर पुलिस भी मौजूद थे, लेकिन उन पुलिस वालों को इन लोगों को बचाने की जगह और इन दंगाइयों को गोली मारने की जगह पुलिस दंगाइयों को देखकर लड़की को बैठाने लगी और लड़के को प्रोटेक्ट करने लगी। किसी तरीके से पुलिस वालों ने उन लोगों को वहां से निकाला और मामले को शांत किया। लेकिन अफसोस की बात यह है, यह देश की विडंबना है कि वो उत्तर प्रदेश की पुलिस दंगाइयों पर कार्रवाई करने की जगह खुद उस कैफे के ऑनर जो कि हिंदू हैं और 2 मुसलमान जो वहां पर मौजूद थे, जो हिंदू छात्रा के दोस्त थे, उन पर ही एफआईआर रजिस्टर कर दी। उन पर ही ब्लेम लगा दिया कि इन्होंने ही ये तमाम के तमाम कांड किया है। लेकिन सोशल मीडिया की ताकत, आपके जज्बे, आपकी हौसले को सलाम करता है यह मोहम्मद हफीज अंसारी और द पॉलिटिकल चैनल पूरा मंच आपको सलाम करता है कि सोशल मीडिया के ताकत की वजह से आज सोशल मीडिया में वीडियो वायरल होने के बाद उत्तर प्रदेश के पुलिस के नाखून, उन्होंने अपने होश के नाखून चबाए और आखिरकार उत्तर प्रदेश की पुलिस ने 5 संघियों को, 5 ज़ॉम्बीज को अरेस्ट कर लिया है। लेकिन अब भी एक ज़ॉम्बी जो इस पूरे हुड़दंगे का मास्टरमाइंड अभिषेक ठाकुर था, वो अब भी फरार चल रहा है। ऋषभ ठाकुर अब भी फरार चल रहा है। लेकिन जिन लोगों को पुलिस ने अब तक पकड़ा है, उनके हालत देखेंगे तो उनके पास पैरों में हवाई चप्पल है। यानी सब के सब गरीब घर से आते हैं। किसी को अपने माँ बाप की परवाह नहीं, अपने भाई बहन के परवाह नहीं, अपने सोसाइटी की परवाह नहीं। इनको नशा करना है, दंगा भड़काना है, हिंदू राष्ट्र का लॉलीपॉप इनको दे दिया गया। इनकी हालत से पता चल रहा है। तो 5 संगी पकड़े गए हैं और एक मास्टरमाइंड ऋषभ ठाकुर जो फरार चल रहा है, वो हाथ जोड़कर भीख मांग रहा है लोगों से कि हिंदू समाज के लोग हमारी मदद कीजिए। ये हाथ इसलिए जोड़ रहा है क्योंकि बजरंग दल के नेता ने साफ तौर पर खुलासा कर दिया है कि बजरंग दल का ऋषभ ठाकुर से कोई लेना देना नहीं है। ऋषभ ठाकुर और उसका गैंग का बजरंग दल से कोई कनेक्शन नहीं। यानी बजरंग दल ने ऋषभ ठाकुर को लात मारकर अपने गैंग से बाहर कर दिया है। जिसके बाद ऋषभ ठाकुर का बयान सुनने लायक है। ये ऋषभ ठाकुर हाथ जोड़कर क्या कह रहा है, पहले उसको सुनिए। हमने इनसे कुछ कह दिया, कर दिया तो हमने क्या गलत कर दिया? हम अपने समाज को, अपने धर्म को बचा रहे हैं और ऊपर से हम ही पे कार्रवाई कर दी जा रही है। तो मेरा हाथ जोड़कर विनम्र अनुरोध है माननीय प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी से
कि इसमें एक विधिक पूर्वक उचित कार्रवाई करवाने का कष्ट कर। वाह रे हिंदू समाज के ठेकेदार, वाह ऋषभ ठाकुर, बजरंग दल के लोग, विश्व हिंदू परिषद के लोग, हिंदू युवा वाहिनी के लोग, क्या हिंदू समाज की रक्षा करते हो तुम? ये ऋषभ ठाकुर कह रहा है कि हम अपने समाज को बचा रहे हैं। अरे कौन से समाज को तुमने बचाया? जिस कैफे पर तुमने हमला किया वो कैफे हिंदू का था, और आज उस कैफे के हिंदू ऑनर ने कहा है कि जब से इन संघ समाज के लोगों ने हमारे कैफे पर हमला किया है तब से हमारा कैफे चलना ही बंद हो गया है। यानी तुमने एक हिंदू व्यक्ति के कैफे को बर्बाद कर दिया। तुम कहते हो कि हम अपने समाज को बचा रहे हैं। जिस लड़की पर उस दिन हमला हुआ, जिसके साथ गाली गलौज हुआ, जिसके साथ बदसलूकी हुई, वो हिंदू लड़की कह रही है कि मैं सुसाइड कर लूंगी। वो हिंदू लड़की कह रही है कि मेरा इज्जत खराब हो गया, मुझे कॉलेज जाने में डर लग रहा है, रास्ते में निकलने में डर लग रहा है। ये बंच ऑफ होल, ये ज़ॉम्बीज, ये घटिया चाइना पाकिस्तान के दलाल हिंदुत्व कीड़े कहते हैं कि हम हिंदू समाज को बचा रहे हैं, जबकि इन्होंने एक ही दिन में एक हिंदू व्यक्ति का कैफे को बर्बाद कर दिया और एक हिंदू लड़की के मेंटल टॉर्चर करके उसको रख दिया, जो लड़की आज सुसाइड करने की बात कर रही है। ये बचाएंगे अपने समाज को। इसके बाद सुनिए ये क्या कह रहा है। भाइयों, इस टाइम हम बहुत परेशान हैं। हमें हर एक हिंदू भाई, हर एक सनातनी भाई की बहुत आवश्यकता है। तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें, हमारे साथ खड़े हो, हमारे पक्ष में खड़े हो, तभी ऐसे ही एक दिन हिंदू राष्ट्र बनेगा। वरना हम जैसे कब खत्म हो जाएंगे पता नहीं चलेगा। जय श्री राम। ये साला दो कौड़ी का चोर हिंदू राष्ट्र बनाएगा। नहीं, हैरान मत हो। ये जो ऋषभ ठाकुर है, सॉरी मैं हंस रहा हूं, ये जो ऋषभ ठाकुर जो कह रहा है कि ऐसे बनेगा, हम लोग बनाएंगे हिंदू राष्ट्र, ये दो कौड़ी का चोर है। दो कौड़ी का चोर। साल 2022 वही उत्तर प्रदेश, वही जगह जहां पर ऋषभ ठाकुर को उत्तर प्रदेश के पुलिस ने गिरफ्तार किया था। जानते क्यों? क्योंकि इस ऋषभ ठाकुर ने चोरी की थी और रंगदारी की थी और मारने की धमकी दी थी। उत्तर प्रदेश के पुलिस ने जिस व्यक्ति को चोरी के इल्जाम में, रंगदारी के इल्जाम में गिरफ्तार किया था, वो दो कौड़ी का चोर इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाएगा। क्या कॉमेडी है भाई, इस देश में क्या कॉमेडी और क्या जोगरपंथी चल रही है। दो कौड़ी का चोर। और इसने चोरी कहां की जानते हैं आप? इस ऋषभ ठाकुर ने चोरी भी हिंदू घर में की और रंगदारी भी हिंदू को ही दिखाई है। यानी हिंदू समाज को लूटने वाला, हिंदू समाज के घर में चोरी करने वाला ये ऋषभ ठाकुर, दो कौड़ी का चोर, दो कौड़ी का गुंडा, ज़ॉम्बी, दलाल इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाएगा। और इस देश का 80 करोड़ हिंदू इन जैसे चमन बेवकूफों के पीछे पीछे घूरेगा। वाह रे भाई वाह, कौन सा तेरा हिंदू राष्ट्र है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। वेल, अब जितने लोग अरेस्ट हुए हैं, और ये सो कॉल्ड, जो कि बजरंग दल में इसका अभी कोई ताल्लुक है नहीं, बजरंग दल ने भी इसको लात मारकर बाहर निकाल दिया। अब ये लोगों पर क्या कार्रवाई होगी उसको देखिए। उत्तर प्रदेश की पुलिस ने BNS 333 घर में घुसकर मारपीट, असॉल्ट करना, रुकावट की तैयारी के साथ ट्रेसपास करना, ये इस पर केस बुक हुआ है, जिसमें 7 साल की सजा होती है। यानी ये जो पांचों है और साथ में ये छटंगी, टोटल 7 साल के लिए जेल में जाएगा। इन दंगाइयों पर BNS की धारा 115 क्लॉज 2 वॉलंटरी, माफ करना, जानबूझकर चोट पहुंचाना, इसमें 1 साल तक की सजा है। इन पर BNS की धारा 352 शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान करना, इसमें 2 साल तक की सजा है। BNS की धारा 351 क्लॉज 3 गंभीर आपराधिक धमकी देना, इसमें 7 साल तक की सजा है। BNS की धारा 324 क्लॉज 2 तोड़फोड़ करना, मिसचीफ करना, इसमें 2 से 5 साल तक की सजा है। क्लॉज BNS की धारा 131 असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स, इसमें 3 महीने तक की सजा। और 191 क्लॉज 2 दंगा करना, इसमें 2 साल तक की सजा। अब मुझे हंसी तो अमित शाह के पर आ रही है कि डियर अमित शाह जी, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहा हूं भाई, दंगा करने की सजा उम्र कैद होनी चाहिए, फांसी की सजा होनी चाहिए, क्योंकि दंगे में लोग मारे जाते हैं, मेंटली लोग टॉर्चर हो, तुम उसमें सिर्फ 2 साल की सजा रखते हो। ये क्या है? ऐसे देश चलेगा? देश इतने कमजोर कानून से नहीं चल सकता है। कानून को मजबूत करने की जरूरत है। दंगा भड़काने वालों को उम्र कैद करने की जरूरत है। खैर, फिर भी जितनी धाराओं पर इन संघियों पर मुकदमा दर्ज हुआ, ये लोग कम से कम 25 से 27 साल तक
अब जेल के अंदर रहने वाले हैं। अब मैंने इसे क्यों कहा कि हिंदुओं पर खुदा की मार, आपने थंबनेल पर देखा। देखिए, 2 मुसलमानों के साथ मार कुटाई हुई है, उनको जलील किया गया, हाथ फ्रैक्चर किया गया, और इस देश में मुसलमानों का मार खाना बहुत नॉर्मल हो चुका है, आम हो चुका है। कहीं भी कोई भी मुसलमान फिलहाल सुरक्षित नहीं दिख रहा है। लेकिन इस पूरे हुड़दंगा में सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी का हुआ तो वो मुसलमान से ज्यादा हिंदू समाज का हुआ है। जो कैफे का ऑनर हिंदू था वो बर्बाद हो चुका है, उसका कैफे अब नहीं चल रहा है, उसके कैफे में लोग आने से डर रहे हैं। और इस पूरे दंगा कांड में, इस पूरे हुड़दंगा में हिंदू छात्र नर्सिंग की जो महिला थी, हिंदू महिला, हिंदू छात्र, उसका दिमागी संतुलन खोता जा रहा है भाई। वो परेशान है, मेंटली टॉर्चर हो चुकी है, वो सुसाइड करने तक की बात कर रही है। ये हिंदुओं पर खुदा की मार मैंने इसलिए कहा क्योंकि ये वो लोग हैं जिनको कभी कोई परवाह थी ही नहीं कि देश में चल क्या रहा है। आज अगर ये जो हिंदू महिला और ये जो हिंदू कैफे का ऑनर है हिंदू, इन दोनों ने अगर लिंचिंग पर आवाज उठाई होती, आरएसएस बजरंग दल पर बैन लगाने की बात की होती, देश में एकता अखंडता को बचाने की बात की होती, मुसलमानों के खिलाफ जो अन्याय हो रहा है गुजरात दंगा या मुजफ्फरनगर दंगा पर अगर कभी इन्होंने बात की होती तो आज ये आफत इन तक नहीं आती। क्योंकि मैं बार बार हिंदू समाज से कह रहा हूं कि आज जो लोग मुसलमानों पर जुल्म कर रहे हैं, कल ये लोग तुम्हारे ही समाज के लोगों के घर में घुसकर जुल्म करेंगे, फिर कोई रोकने वाला नहीं होगा। इनको रोकना हिंदू धर्म के लोगों की जिम्मेदारी है, मुसलमान इनको नहीं रोक सकते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि हिंदुओं पर खुदा की मार पड़ी। इस पूरे हुड़दंगे में सबसे ज्यादा नुकसान हिंदू समाज की एक लड़की और हिंदू समाज के एक व्यक्ति को हुआ है जिसका कैफे पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है। अगर आप सब मेरी बातों से इत्तेफाक रखते हैं तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करके वीडियो को आगे फैलाइए, ताकि ऐसी हरकत करने वाले को पता चल जाए कि उनकी जो जगह है वो सीधा जेल होगी और कम से कम 20-25 साल के लिए लोग जेल के अंदर भर दिए जाएंगे। तो वीडियो जितना हो सकता है उतना ज्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए। आप सब कमेंट पर अपनी राय रख सकते हैं। अगर आपको मेरी बातें अच्छी ना लगी तो कमेंट पर बताइए। यूट्यूब चैनल द पॉलिटिकल पर नए थे तो इसे लाइक, माफ करना, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिए। अगर आप सब इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज द पॉलिटिकल पर देख रहे थे तो इसे लाइक और फॉलो करके 5 बड़े ग्रुप में शेयर कीजिए। मुझे अपनी दुआ में रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं था मोहम्मद हफीज अंसारी एंड यू आर वॉचिंग द पॉलिटिकल।